Appalachian sunrise meets my skin. Even with my eyes still closed, I can feel it coming in. हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। लास्ट ईयर जब अनुज ने मेरे लिए फ़ोन लिया था ना, यहाँ पे तो फ़ोन चेंज करना बहुत इजी हो जाता है, स्पेशली नवंबर दिसंबर के टाइम पे ना, क्रिसमस के टाइम पे काफ़ी सारे ऑफर्स आते हैं। तो बेस्ट बाय एक शॉप है यहाँ पे, इलेक्ट्रॉनिक्स का शॉप है, तो वहाँ से फ़ोन की काफ़ी अच्छी डील चल रही थी। वहाँ से जब अनुज ने फ़ोन लिया तो उन्होंने $300 का बेस्ट बाय का ही कूपन दिया था। तो बहुत टाइम से सोच रहे थे कि कुछ ज़रूरत का सामान लेना होगा, तब यूज़ करेंगे वो गिफ्ट कूपन। तो जो ये मेरा किचन एड का चॉपर और ये मैजिक बुलेट है ना, ये दोनों मशीन्स तो ठीक हैं, बट इन दोनों के ही जार्स टूट गए थे। काफ़ी यूज़ होता है और 6-7 साल हो गए। तो वैसे ना इनके जार अलग से मिलते हैं, पर जब आप प्राइस देखोगे ना तो पूरा सेट और सिर्फ एक जार का ज़्यादा प्राइस डिफरेंस होता नहीं है। और बेस्ट बाय में ये सब मिलता है, तो शॉप में तो नहीं मिला, ऑनलाइन मिल रहा था। तो अनुज ने बोला लो $300 जो मर्जी खरीद लो। वाह, पार्टी हो गई मेरी। तो सेम मैंने यही वाला किचन एड का चॉपर लिया, बस कलर डिफरेंस है। मैंने सोचा कलर थोड़ा सा तो डिफरेंट होना चाहिए, तभी तो लगेगा कि नया है ना। मुझे सेम ही लेना था क्योंकि डेली यूज में ना ये बहुत काम आता है। मैंने कई बार आप लोगों के साथ शेयर किया है। और मैजिक बुलेट में मुझे ये रेड कलर अच्छा लगता है। मशीन तो ठीक है, इस बारी मैंने सिल्वर वाला लिया और खूब सारे जार्स मिले हैं उसके साथ। ये दोनों ही चीज ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, तो अमाउंट बचा हुआ था तो मैंने ये लिया कास्ट आयरन का। कितना प्रिटी है ना। और ये कास्ट आयरन का है, एनिमल्ड है, कैसे यूज करना है सारा कुछ इसमें लिखा हुआ है। ये वाला ब्रांड है। ये फर्स्ट टाइम मैं लॉज के अलावा कोई और कास्ट आयरन यूज करने वाली हूँ। लेट्स सी कैसा होता है। इसमें स्क्रैची कुछ यूज नहीं करना है, तो यही सॉफ्ट वाला यूज कर रही हूँ। और अभी सिर्फ सॉल्ट ऐड किया है। कास्ट आयरन के यूटेंसिल्स को क्लीन करने के लिए आप सॉल्ट, बेकिंग सोडा यूज कर सकते हो, माइट सोप भी यूज कर सकते हो। मेनली जो इनामल्ड वाले होते हैं ना, ये हैं, डच ओवन है, तो उसमें जो स्टेनलेस स्टील का हार्ड स्क्रबर होता है वो यूज नहीं होता। इसमें सिर्फ हम स्पंज ही यूज कर सकते हैं। बट जो नॉर्मल वाले कास्ट आयरन के तवा है, स्किलेट है लॉज के, मैं उसमें स्क्रबर भी स्टील वाला यूज करती हूँ, क्योंकि उसको आप दोबारा सीजन कर सकते हो, इसलिए उसमें कोई दिक्कत नहीं है। Appalachian sunrise meets my skin. Even with my eyes still closed, I can feel it coming in. Golden. आज डिनर के लिए कद्दू बना रहे हैं। यहाँ पे ना बहुत डिफरेंट तरह के कद्दू मिलते हैं और इसलिए सीड्स भी अवेलेबल थे। हमने बहुत सारे डिफरेंट तरह के कद्दू के सीड लगाए हैं। लेट्स सी कौन सा होता है। जब भी किचन में कोई नई चीज आती है, कितनी जल्दी होती है ना उसको यूज करने की। आज सुबह ही आया ये, और मैं ऑफिस में बैठ के सोची थी आज शाम को ही ना जाऊंगी, उसको धोऊंगी और कुछ सूखी सब्जी बनाऊंगी उसमें। ऑफिस में जब भी टाइम मिलता है ना, पता है मैं क्या करती हूँ, ये सोचती हूँ कि डिनर में क्या बनाऊंगी, कल क्या बनाऊंगी। ये मील प्लानिंग माइंड में चलती रहती। इनामल्ड वाले में ना स्टील के स्पैटुलास यूज नहीं कर सकते, इधर सिलिकॉन या फिर वुडन। Gold hair, gold rings, gold leaves, gold anything, gold. I'll follow only gold. कद्दू खराब हो रहा था इसलिए बनाना ज़रूरी था, पर बच्चे कद्दू तो खाएंगे नहीं, खुश होके नहीं खाएंगे, नाटक करके तो खा लेंगे। तो मैं सोच रही हूँ उनका फेवरेट पनीर चिली बना देती हूँ, फटाफट से बन भी जाएगा। सारी चॉपिंग कटिंग हो गई है पनीर चिली के लिए। और सॉस में मैं सिर्फ सोया सॉस, ग्रीन चिली सॉस
और टोमेटो केचप ऐड करती हूँ। विनेगर ऐड नहीं करती हूँ, बच्चों को समहाउ विनेगर का टेस्ट नहीं अच्छा लगता है, ज़्यादा खटास लगती है, तो मैंने ऐड करना ही छोड़ दिया है। और आज थोड़ा डिफरेंट तरह से बना रही हूँ। पनीर को मैंने डीप फ्राई नहीं किया है, खूब सारा जिंजर, गार्लिक, अनियन, टमाटर और कैप्सिकम ऐड किया है। सब कुछ स्मॉल स्मॉल पीसेस में कट कर लिया था। नमक, काली मिर्च, रेड चिली पाउडर और फिर पनीर को ऐड करके सॉस ऐड कर दिया है। बहुत यमी लगता है। काली मिर्च लास्ट में भी थोड़ा सा डालोगे ना धनिया पत्ती के साथ, बहुत टेस्टी लगता है। सब्जी बन गई है रोटी के लिए, आटा गूंथ के रख दिया है। अब मेरा झूला टाइम, क्योंकि बच्चा पार्टी भी नहीं है, येशा का पियानो क्लास है, तो अनुज के येशा दोनों को ही लेके गए हैं। और आते वक्त कॉस्को भी जाएंगे, थोड़ी बहुत ग्रोसरीज करके आएंगे। टमाटर एंड ऑल ख़त्म हो गए। जाने से पहले अनुज ने मेथी कट करके दे दिया। इतने सॉफ्ट है ना, इसकी सब्ज़ी बनेगी तो इतनी सी हो जाएगी, तो मैं सोच रही हूँ आटे के साथ ही गूंद लूँगी, रोटी पराठा कुछ भी बन जाएगा। बट मज़ेदार लगता है, देखने में इतना अच्छा लगता है ना, आँखों को बिल्कुल ठंडक मिल जाती है। और ये चेरीज़, रेड चेरीज़ खाने में तो खट्टे हैं, काश मीठे होते, बट कोई बात नहीं, हमारे चेरी खट्टे हैं बट आँखों को तो सुकून देते ही हैं। इतना प्यारा लगता है कि पहले ग्रीन, फिर रेड, और फिर धीरे धीरे जब और बड़े होंगे, सॉफ्ट होंगे, तो वो पर्पलिश कलर का हो जाता है। Before you get the chance to meet someone, before you get to meet someone like you. How many songs can you write about heartbreak? How to go when you're fed up with mistakes? Maybe I just found the answers. Maybe I just found the answers in you. आजकल भूत चढ़ा है येशा को पियानो का। जब देखो पियानो पियानो पियानो। पहले मुझे बोलना पड़ता था येशा पियानो कर लो, अब बोलना पड़ता है येशा बस करो बेटा। Very good. I want you to know we can make it together. Let the wind blow. All we need is each other. Come take my hand. You're all that I have now. I won't let you go. 9 और 1 मार्क्स क्यों कट किए तूने? It needs a little more spicy. और स्पाइसी होना चाहिए। Little bit. अच्छा। खाना खाने के बाद कितना भी टायर्ड फील हो रहा हो, किचन को क्लीन करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है मेरे लिए। मॉर्निंग में जब आऊँ तो किचन मेरा बिल्कुल साफ़ सुथरा, हैप्पी रहना चाहिए, ताकि उसको देख के मुझे भी खुशी हो और पूरा दिन बहुत अच्छे से गुजरे। तो सबसे पहले मैं सिंक को क्लीन कर लेती हूँ। डिशवॉशर में सारे बर्तन चले जाते हैं ना, एक बारी सिंक क्लीन हो जाता है तो किचन अपने आप में ही क्लीन लगने लग जाता है। फिर काउंटर टॉप क्लीन करती हूँ, जो भी लेफ्ट ओवर होते हैं उनको फ्रिज में रख देती हूँ। ये देखो केयुष ने क्या बनाया। It's a robot. रोबोट It बनाया। took me 2 days to build. 2 days लगा है भाई उसको बनाने में। I had ये क्या है? आइस के lightning पास bolts. आइस से लाइटिंग। No, yeah. So this is what you do. Technic pieces. It spins. अच्छा, ये टेक्निक पीस है जो It's- स्पिन करता है। Yeah, it's from my drag. This is my favorite function. फेवरेट फंक्शन है भाई। It moves hands. And Robo here's my robo. second. Here's my second. Spins leg. This was already built. 360 डिग्री घूम जाता है इसका पैर।
ऑफिस से आने के बाद मन तो बहुत करता है कि थोड़ी देर के लिए रिलैक्स करूं, बट मेरी कोशिश यही रहती है कि सारा काम ख़त्म कर लूं। 8 साढ़े 8 तक मेरा किचन डन हो जाता है, फिर थोड़ी देर मैं बच्चों के साथ बैठती हूं और फिर जाती हूं मैं अपने साथ टाइम स्पेंड करने। बेडरूम में थोड़ी देर के लिए फ़ोन देखती हूँ या फिर टीवी देखती हूँ या रैंडमली बस कुछ भी करती हूँ, रिलैक्स करने की कोशिश करती हूँ माइंड को, और बहुत जल्दी सो जाती हूँ मैं। मैक्सिमम 10 o'clock तक मुझे नींद आ जाती है, कभी कभी 9:30 ही सो जाती हूँ, क्योंकि सुबह उठना है तो रात को भी टाइम से सोना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। आजकल बच्चों के समर वेकेशन चल रहे हैं, तो सुबह थोड़ी शांत होती है, भागा दौड़ी नहीं होती है। वैसे हम लोगों ने उनको एक एक्टिविटी में इनरोल कराया है, एवरी डे है, 2 मंथ्स का समर वेकेशन होता है और एवरी डे एक्टिविटी है ये। इंटरेस्टिंग पार्ट, हर दिन नए स्कूल में आउटडोर गेम्स प्ले कराते हैं, कभी बास्केटबॉल, कभी सॉकर, कभी पार्क में। अभी तो वैसे 2 दिन ही हुए हैं, और एवरी डे न्यू स्कूल, तो वो एक इंटरेस्टिंग पार्ट होता है। अभी थोड़े दिन तक तो एवरीडे न्यू स्कूल होगा, फिर रिपीट होना स्टार्ट होगा। और ये भी नहीं कि पूरा दिन वो बाहर ही स्पेंड कर रहे हैं कि वो भी कंप्लेन करें कि हमें समर वेकेशन एंजॉय करने को नहीं मिलता। तो सिर्फ 9 to 12 ही है। तो सुबह सुबह उठ जाते हैं, रूटीन में आ जाते हैं, नहा धो के ब्रेकफास्ट करके फिर जाते हैं, फिर आके लंच कर लेते हैं, और उसके बाद पूरा उनका टाइम होता है जो मर्ज़ी करे। क्योंकि आजकल तो बच्चों के लिए वेकेशन एंजॉय करना मतलब टीवी टाइम ना हो, थोड़ा गेम खेलने को ना मिले, तो वो मज़ा ही नहीं आता। हमारे टाइम पे गर्मियों की छुट्टियों के अलग ही मायने होते थे, और आजकल अलग ही हो गया है। तो यही है, टाइम के साथ सब कुछ चेंज होता रहता है। बट ये एक्टिविटी बहुत सही हुआ, और अनुज को ही कहीं पे दिखा था, और फ्री ऑफ कॉस्ट है। और ऐसा भी नहीं है कि आपको एवरीडे लेके ही जाना है। कभी मान लो आपको टाइम नहीं मिला, बच्चों का मन नहीं किया, तो आप स्किप भी कर सकते हो। और 9 to 12 है तो ज़रूरी नहीं कितने टाइम पीरियड के लिए ही रखना है, आप जल्दी भी पिक कर सकते हो अपनी सहूलियत के हिसाब से। तो बहुत ही अच्छी ये एक्टिविटी मिली। जाने से पहले बच्चे ब्रेकफास्ट करके जाते हैं, स्नैक्स के लिए कोई फ्रूट्स दे देती हूँ, और घर आके जो सबके लिए लंच बना होता है वही खाते हैं। तो एक तरह से जो उनका लंच बॉक्स बनता था ना, वो एक एक्स्ट्रा काम कम हो गया है। और ब्रेकफास्ट में अगर उत्तपम बनाओ तो श्योर शॉट है कि ख़त्म होगा ही होगा। और मुझे भी रहता है कि चलो कुछ खा के गए हैं, क्योंकि 3 घंटे बाहर प्ले करते हैं, भागा दौड़ी करते हैं, एनर्जी तो चाहिए ना। तो उत्तपम बना रही हूँ, क्योंकि यही एक चीज़ है जो खुशी से खा के जाते हैं। तो इसमें अनियन और कैरेट ये डाल दूंगी। अभी सोक करने के लिए इसको रख दिया है थोड़ी देर के लिए, तब तक लंच की तैयारी कर लूँगी। तो चलिए दोस्तों, आज के इस ब्लॉग को यहीं तक रखते हैं। उम्मीद करती हूँ आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। अच्छा लगा हो तो थम्स अप दे देना, सब्सक्राइब कर लेना, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, और हम सब आपसे मिलेंगे बहुत जल्दी। तब तक आप अपना खूब सारा ध्यान रखिए, खुश रहिए, कीप स्माइलिंग, एंड एज ऑलवेज कीप मेकिंग लॉट्स ऑफ वंडरफुल मेमोरीज।